हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रल स्टिंचर के बारे में। ये मेल प्रॉब्लम में से एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग मेल परेशान रहते हैं। अगर किसी को यूरेथ्रल स्टिंचर हो जाए तो उसे पेशाब करने में दिक्कत तो होती ही होती है, साथ ही साथ इसके लिए वो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं, लेकिन उनको इससे इफेक्टिवली फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर यूरेथ्रल स्टिंचर होता क्या है, ये होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके यूरेथ्रल स्टिंचर को बहुत हद तक ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर को समझने से पहले आपको आपके यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी में 2 किडनी मौजूद होती है। इन 2 किडनी से एक यूरेटर नाम का पार्ट, एक नली निकलती है जो आपके ब्लैडर तक के आती है। किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करने वाले ट्यूब को यूरेटर कहा जाता है। हमारे बॉडी में किडनी का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड के वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर कर उसे पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर फेंकती है। जब ये किडनी अपना काम प्रॉपर ढंग से करती है, इसमें से यूरिन बनकर यूरिनरी ब्लैडर तक आता है यूरेटर के माध्यम से, और ब्लैडर में एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट 600 to 800 ml तक का यूरिन जब जमा हो जाता है तब आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको यूरिन पास करना है। ये यूरिन एक मिकदार तक पहुंचने के बाद आपके अंदर सेंसेशन डेवलप करता है। दोस्तों, जब यूरेटर ब्लैडर फुल हो जाता है तो पेशाब के रास्ते, यानी एक नली के रास्ते ही जिस्म से बाहर निकलता है। इसी नली को यूरेटर कहा जाता है। इसी यूरेटर में अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाए, इसकी नैरिंग हो जाए, ये नली सिकुड़ जाए, या इसका इंटरनल डायमीटर यानी ल्यूमेन कम हो जाए तो इसे यूरेथ्रल स्टिंचर कहा जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक यूरेथ्रल स्टिंचर की फोटो लगा दूंगा ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअली यूरेथ्रल स्टिंचर में चेंजेस कैसे आते हैं। दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर आपकी यूरेट्रा की नली का एक डिफेक्ट होता है। चूंकि आपका यूरेट्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से पास होते हुए आगे जाता है, ऐसे में प्रोस्टेट ग्लैंड के डिफेक्ट्स या प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी आपको यूरेथ्रल स्टिंचर होने के कारण बन सकता है। दोस्तों, जब भी ये नली कहीं पर दब जाए तो उसे यूरेथ्रल स्टिंचर कहा जाता है। अब समझते हैं इसके अलग अलग कारणों के बारे में कि जिस कारण से आपको यूरेथ्रल स्टिंचर हो सकता है। अक्सर यूरेथ्रल स्टिंचर कोई सर्जरी के बाद होते हुए दिखाई देता है, यानी किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो चुका था, बीपीएच हुआ था, उसकी उन्होंने सर्जरी करवाई, और इस सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के साइड इफेक्ट्स के कारण उस मरीज के यूरेटर में डिफेक्ट आ जाता है और उसको यूरेथ्रल स्टिंचर हो जाता है। दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर होने के दूसरे कारण की बात करें तो इसमें लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से भी आपको यूरेथ्रल स्टिंचर हो जाता है। अगर आपको पेशाब के रास्ते का, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बार बार होता है या लंबे वक्फे तक ये चले आ रहा है तो इससे में आपको यूरेथ्रल स्टिंचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी को पेशाब के ट्रैक पर या एब्डोमिनल पे कहीं इंजरी हो जाए, अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, या ज़ोर से आप पेट की बल गिर जाए जहाँ पर आपको यूरिनरी ट्रैक के आसपास मार लगे, तो ऐसे में भी आपको यूरेथ्रल स्टिंचर होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यूरेथ्रल स्टिंचर एक एज रिलेटेड चेंजेस होता है। अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो उनमें भी यूरेथ्रल स्टिंचर हो सकता है। वहीं लॉन्ग यूरेटर, अगर किसी के यूरेटर की लंबाई नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को भी यूरेथ्रल स्टिंचर होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इसके कारणों की बात कि आपको कौन कौन से वजह से यूरेथ्रल स्टिंचर हो सकता है। अब बात करते हैं यूरेथ्रल स्टिंचर दिखाई देने होने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपको यूरेथ्रल स्टिंचर अगर हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहली तकलीफ जो मरीज को फील करनी पड़ती है वो है बार बार पेशाब के लिए जाना। चूंकि यूरेथ्रल स्टिंचर में आपका यूरिनरी ट्रैक्ट
छोटा हो जाता है। ऐसे में आप एक बारी में पेशाब पूरी तरीके से पास नहीं कर पाते हैं, नतीजतन मरीज को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर में दूसरा दिखाई देने वाला लक्षण होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी मरीज के थोड़ा सा खांसने छींकने पर ही पेशाब उसके बाहर निकल जाता है या 1 2 ड्रॉप उसको ड्रॉप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीजों को पेशाब एक फ्लो में नहीं हो पाता है। पहले पेशाब थोड़ा सा आता है, फिर कुछ उसमें पॉज आ जाता है और कुछ देर के बाद मरीज पेशाब पास कर सकता है। ऐसा एक फ्रीक्वेंसी में मरीज पास नहीं कर पाता है यूरिन को। वहीं दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर में मरीज को कई बार यूरिन में इन्फेक्शन के साथ साथ जलन, अंगार बार बार होने वाले लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंचर में मरीज को पेशाब की 2 धार या 2 स्ट्रीम्स भी आती है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको अगर दिखाई देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मरीज को यूरेथ्रल स्टिंचर हो चुका है। दोस्तों, बात करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। अगर आपको यूरेथ्रल स्टिंचर हो जाए तो आपको इसको 4 होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से ठीक कर सकते हैं। इसमें पहली होम्योपैथिक दवा जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है क्लैमिटिस इरेक्टा। क्लैमिटिस इरेक्टा ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिसके अंदर फ्लो सही ढंग से नहीं है। उनको यूरेथ्रल स्टिंचर हो जाने के कारण उनके पेशाब का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में क्लैमिटिस इरेक्टा 200 नाम की होम्योपैथिक दवाई की मदद से आप अपने फ्लो को सही कर सकते हैं। दोस्तों, क्लैमिटिस इरेक्टा मरीज के फ्लो को सही करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन और उसे एक फ्रीक्वेंसी में लाने में भी मदद करती है। इसके लिए आपको क्लैमिटिस इरेक्टा 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 3 से 4 महीने इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है सेवेल्सारेटा। सेवेल्सारेटा ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिस मेल को पेशाब में धार जाती है, यानी उन्हें स्पर्मेटोरिया है, साथ ही साथ उन्हें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और साथ में उन्हें सेक्सुअल वीकनेस है। इसी के साथ उन्हें यूरेथ्रल स्टिंचर हो गया है। ऐसे लोगों में सेवेल्सारेटा मदर टिंचर इस्तेमाल करना चाहिए। सेवेल्सारेटा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालने से मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मरीज को इस्तेमाल करनी चाहिए वो है टर्बेंथिन 200। टर्बेंथिन ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको यूरेथ्रल स्टिंचर बार बार होने वाले पेशाब में इन्फेक्शन के कारण हुआ है और साथ ही साथ उनके पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा ओडर आ रही है। मरीज पेशाब पास करके आने के बाद भी टॉयलेट में 5 से 10 मिनट तक की उसकी स्मेल बरकरार रहती है। दोस्तों, ऐसे सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो आप टर्बेंथिन 200 की 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस 200 नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन पेशाब में बार बार होने वाले इन्फेक्शन और बार बार पेशाब आने वाली समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, ये ऐसी 4 होम्योपैथिक दवाई है जो अगर आप सिम्टोमेटोलॉजिकली इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ आप यूरेथ्रल स्टिंचर जैसी समस्या से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सी कुछ जानकारी यूरेथ्रल स्टिंचर के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।